गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका मेरी हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 18 वाच्य पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं इस पाठ में वाच्य के विषय में क्या बताया गया है। बच्चों देखिए, आप इस रंगीन चित्रों को अ और ब वर्ग में बटा हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों, अ पार्ट में स्नेहा दूध पीती है, ब पार्ट में स्नेहा के द्वारा दूध पिया जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है स्नेहा चाय पीती है, स्नेहा के द्वारा चाय पी जाती है। बच्चों, अ वर्ग में आई क्रिया पीती है तथा कर्ता स्नेहा के लिंग वचन के अनुसार तथा ब वर्ग में आई क्रियाएं पिया जाता है, पी जाती है, अपने अपने कर्म के लिंग व वचन के अनुसार है। अ वर्ग में क्रिया के विधान का विषय कर्ता है, जबकि ब वर्ग में क्रिया के विधान का विषय कर्म है। क्रियाओं का यही विधान बच्चों वाच्य कहलाता है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य यानी बोलने का विषय। बच्चों, भाव के आधार पर क्रिया का प्रयोग राजा से सोया नहीं जाता, अंकिता से खाया नहीं जाता। इन वाक्यों की क्रिया अकर्मक है तथा कर्ता व कर्म की प्रधानता नहीं है तथा क्रियाएं क्रिया का भाव प्रकट कर रही हैं, अर्थात भाव के अनुसार क्रिया हो रही है। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। हाँ बच्चों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो आइए हम जानते हैं कृतवाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। यहाँ क्रिया सकर्मक व हो सकती है, जैसे प्रिया सब्जी खाती है, बंदर केला खाता है। दूसरा है बच्चों कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, जैसे प्रिया से सब्जी खाई जाती है, बंदर से केला खाया जाता है। तीसरा है बच्चों भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में भाव ही मुख्य हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं, जैसे प्रिया से चला नहीं जाता, राजा से सोया नहीं जाता। बच्चों, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ दीजिए, क्रिया में आ अथवा या जोड़ दीजिए। जा धातु का कर्म के लिंग, वचन, काल तथा पुरुष के अनुसार प्रयोग कीजिए। तो अब आप देखिए इस भाग में कृतवाच्य और कर्मवाक्य। मैं गीत गाता हूँ, ये कृतवाच्य है, और कर्मवाच्य मुझसे गीत गाया जाता है, ये कर्मवाच्य हो गया। नौकर चाय बनाता है, कृतवाच्य है, नौकर ये कर्मवाच्य है। कमल ने लेख लिखे, यह क्या है बच्चों? कृतवाच्य। कमल द्वारा लेख लिखे गए, यह क्या है? कर्मवाच्य। प्रिया कपड़े धो चुकी है, यह कृतवाच्य है। प्रिया के द्वारा कपड़े धोए जा चुके हैं, यह कर्मवाच्य है। तो बच्चों, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना भी देखते हैं हम। बच्चों, कर्ता के साथ से जोड़िए। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एकवचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। बच्चों, भाववाच्य का ज़्यादातर प्रयोग संबंधवाचक के रूप में किया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं बच्चों, कृतवाच्य है हमारा प्रिया नहीं बैठती है। अब इसका अगर हम भाववाच्य बनाते हैं तो प्रिया से बैठा नहीं जाता। अभय सो रहा है, अभय से सोया जा रहा है। वह नहीं चलता, उससे चला नहीं जाता। बच्चों, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि आपने क्या समझा। वाच्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, वाच्य उस रचना को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है अथवा अन्य कोई पद। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बच्चों, वाच्य के कितने भेद होते हैं?
तो बच्चों वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो बच्चों कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अब आगे है बच्चों, कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कभी कभी कर्ता का वहाँ पर लोप भी हो जाता है। भाववाच्य में कर्ता कर्म की क्या स्थिति रहती है? भाववाच्य में कर्ता कर्म की प्रधानता ना होकर भाव प्रधान रहता है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया का रूप ही होता है। बच्चों अब हम थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जान लेते हैं कि क्या बताया है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके लिंग वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार किया गया है, उसे हम वाच्य कहते हैं, यानी वह वाच्य कहलाता है। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। कर्मवाच्य क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। भाववाच्य भाव के अनुसार होता है। बच्चों प्रकार से आपने वाच्य के विषय में जाना, समझा और पढ़ा। तो अब इसका अभ्यास का आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।